हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सावधान, नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू, भारी पड़ सकता है अब यातायात नियमों का उल्लंघन। डीआईजी ने दिए सख्त निर्देश। हृदय रोग से पीड़ित 6 बच्चों को भेजा गया संजीवनी हार्ट हॉस्पिटल रायपुर, सरकार करेगी खर्च का वहन। कदमा मरीन ड्राइव में स्कॉर्पियो के धक्के से मृत 10 वर्षीय बच्चे को अभी भी न्याय की तलाश, परिजनों ने पुलिस कप्तान का दरवाजा खटखटाया। मानसून की शुरुआत से ही खोल दी शहर की ड्रेनेज सिस्टम की पोल, जगह जगह जल जमाव से लोग परेशान। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयासों ने रंग लाया, विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में हर वर्ग को निःशुल्क वैक्सीन। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं और साथ ही कुछ नई धाराएं भी लगाई गई हैं। इन धाराओं में रैश ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग, अंडर एज ड्राइविंग और अनऑथराइज्ड ड्राइविंग पर ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। बुधवार को डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। अब यातायात नियमों की अनदेखी और उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। सरकार ने एमवी यानी मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ संशोधन किए हैं, जिसमें अब यातायात पुलिस को बिना गिरफ्तारी वारंट के ही आपको गिरफ्तार कर सकती है। आपको बताते चलें कि देश भर में एक दिन में सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और करीब 5 लाख लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार ने एमवी एक्ट में कुछ संशोधन किए हैं और संशोधन काफ़ी सख्त है। बुधवार को डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए। संभवतः सोमवार से यातायात पुलिस द्वारा सख्ती बरती जाएगी। इनमें रैश ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग, अंडर एज ड्राइविंग और अनऑथोराइज्ड ड्राइविंग के तहत कानूनी प्रावधानों को पहले के मुकाबले काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है और झारखंड सरकार उस संशोधन को एक्सेप्ट किया है। इस राज्य में वो संशोधन लागू है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हर राज्य में एक कमेटी बनी है जो ट्रैफिक से रिलेटेड किए गए कार्यों को मॉनिटर कर रही है। इसके पीछे माननीय उच्चतम न्यायालय का उद्देश्य ये है कि एक्सीडेंट से जितनी डेथ हो रही है, आप सबों को पता है कि भारत देश में एक साल में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है ट्रैफिक एक्सीडेंट और 5 लाख से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है। हमें मानना है कि आज आम लोगों को अभी भी बहुत जागरूकता की कमी है। तो आज ट्रैफिक डीएसपी को और इनके पूरे टीम का रिव्यू किया गया है और उसमें कुछ बिंदु जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है वो आपके माध्यम से हम लोग पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ड्राइव चलाने के लिए निर्देश दिया गया है। तो किसी को ये गलतफहमी नहीं हो कि ट्रैफिक पुलिस एट्रोसिटीज कर रही है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो नए एक्ट बने हैं इसमें जो 3 धारा है, एमवी एक्ट का धारा 184 का मतलब है 184 हम मतलब बताएंगे 184, 185 और 197। इन 3 धाराओं में ट्रैफिक पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार किए जाने का निर्देश उस एक्ट के हिसाब से पावर प्राप्त है। समझ रहे हैं? और इसमें उच्चतम न्यायालय में कंप्लायंस देना है कि कितने लोग गिरफ्तार हुए।
अब एक है डेंजरस ड्राइविंग, 184 डेंजरस ड्राइविंग। डेंजरस ड्राइविंग मतलब जो स्पीड है उससे बहुत ज़्यादा तेज गति से गाड़ी चलाना, जिससे किसी को एक्सीडेंट होने की खतरा है, किसी को घायल होने की संभावना बनी है। हमारे यहाँ इंटरसेप्टर लगा हुआ है जिससे उसका स्पीड पता चलेगा। हर एरियाज में स्पीड के लिए बोर्ड लगा हुआ है। अगर वो डेंजरस ड्राइव करते हैं तो उनकी गाड़ी और वो व्यक्ति दोनों गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अब ये नहीं चलेगा कि हमारे पास पैसा है तो हम गिरफ्तार आप क्यों कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। कोरोना पर विजय पाने के लिए सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है और वैक्सीनेशन को भी हर वर्ग के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। साथ ही वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया गया है। विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। बुधवार को पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी टीकाकरण केंद्र का मुआयना किया। बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर के केरला समाजम मॉडल स्कूल में बने वैक्सीन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। वैसे जमशेदपुर शहर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। इस कारण वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ काफ़ी उमड़ रही है और इस कारण जिला प्रशासन लगातार वैक्सीनेशन सेंटरों को बढ़ा रही है। केरला समाजम मॉडल स्कूल में बने वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन देने के कार्य में लगे मेडिकल स्टाफ एवं वैक्सीन ले रहे लोगों से मुलाकातें भी की। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश भर में वैक्सीन को निःशुल्क कर दिया है और सभी से अपील की है कि वैक्सीन अवश्य लें। इस वैश्विक कोरोना महामारी से मुक्त कोरोना के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर 31 जून को पूरे देश में सभी लोगों के लिए फ्री वैक्सीन, जो विश्व में एक ऐतिहासिक कदम भारत ने उठाया, इसके लिए मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो पूरे देश में 18 से 18 वर्ष से 45 वर्ष जो युवा शक्ति है, इस महाराष्ट्र की शक्ति कोरोना मुक्त हो, इस ध्येय से फ्री कोरोना का आयोजन पूरे देश में चलेगा। इसी निमित्त आज जमशेदपुर में मैंने सेंटर में केरला समाजम सेंटर मैंने काफ़ी खुशी हुई। यहाँ जो भी हमारे डॉक्टर और इनके सेवा के भाव से और जमशेदपुर की जनता, खासकर हमारी युवा शक्ति भी काफ़ी जागरूक है, जो मोदी जी के कोरोना वैक्सीन फ्री। हृदय रोग से पीड़ित 6 बच्चों को बुधवार को रायपुर स्थित सत्य संजीवनी हार्ट अस्पताल भेजा गया, जहां सरकारी खर्च पर इन बच्चों के हार्ट का ऑपरेशन किया जाएगा। झारखंड सरकार और संजीवनी अस्पताल के बीच पिछले दिनों हुई MOU के तहत इन चयनित बच्चों का इलाज संभव हो पाया है। राज्य के अलग अलग जिलों के 6 बच्चों को बुधवार को सत्य संजीवनी हार्ट अस्पताल रायपुर भेजा गया, जहां इन बच्चों के हार्ट का मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। झारखंड में पिछली सरकार के कार्यकाल में संजीवनी हार्ट अस्पताल के साथ MOU किया गया था, जिसके बाद से लगातार हृदय रोग से ग्रसित बच्चों का मुफ्त इलाज सरकारी स्तर पर किया जा रहा है। बुधवार को जमशेदपुर, रांची, धनबाद और दुमका के वैसे बच्चों को संजीवनी अस्पताल रायपुर भेजा गया जो गंभीर हृदय रोग से ग्रस्त है। जानकारी देते हुए डॉक्टर ने माहेश्वरी प्रसाद ने बताया कि इस योजना का झारखंड के अलग अलग जिलों के बच्चों को भरपूर लाभ मिलेगा। इसमें सरकार भी अहम भूमिका निभा रही है। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। झारखंड के विभिन्न जिलों से, गिरिडीह से, चतरा से, गढ़वा से, रांची और जमशेदपुर से लगभग कुल 6 बच्चे को रायपुर भेजा जा रहा है। इनका स्क्रीनिंग पहले हुआ था टेलीमेडिसिन के द्वारा और अब इनको वहाँ इलाज के लिए भेजा जा रहा है। क्या परेशानी है दो बच्चे? इन लोगों का हृदय रोग है, बच्चों में जो जन्मजात होता है या बीच में कभी जो है जन्मजात बच्चों को इलाज के लिए, हृदय रोग के इलाज के लिए ये लोग वहाँ जा रहे हैं। कदमा मरीन ड्राइव में एक काफिले में शामिल स्कॉर्पियो की ठोकर से 10 वर्षीय आनंद देवगम नामक बच्चे की मौत हो गई थी। इस घटना को आज 1 सप्ताह हो चला है, मगर अब तक न तो जिम्मेदार स्कॉर्पियो चालक की पहचान हो पाई है और न बच्चे के परिजनों को मुआवजे की राशि मिली है। बुधवार को बच्चे के परिजनों ने पुलिस कप्तान का दरवाज़ा खटखटाया है।
कदमा थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव में बीते 17 जून को हुए सड़क हादसे में 10 वर्षीय बच्चे आनंद देवगम की मौत हो गई थी। जिम्मेदार स्कॉर्पियो चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने एसएसपी का दरवाजा खटखटाया है। परिजनों ने बताया कि लेरंग के स्कॉर्पियो से यह घटना हुई है। परिजनों ने पुराना कोर्ट परिसर से लेकर गम्हरिया के बीच लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने की भी मांग की है, ताकि सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार स्कॉर्पियो चालक की पहचान की जा सके। आज हम लोग डीसी कार्यालय आए हैं कि 17 तारीख को जो घटना घटी थी मरीन ड्राइव में, मृतक के परिवार वाले हमारे साथ है, वो सारे लोग आए थे और विधायक जी के निर्देश से हम लोग अनुसूचित मोर्चा के किसी से मिलने आए हैं, उससे मांग करने आए हैं कि बच्ची के ऊपर जो दुर्घटना घटी है जिस गाड़ी से, उस गाड़ी की जांच हो। जैसे उनकी मौसी ने बताया कि इस सांची चौक से लेकर गम्हरिया तक की जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सभी की जांच हो और उस पर उचित कार्रवाई हो, उचित मुआवजा भी मिले पीड़ित परिवार वालों को। साथ ही हम लोग ये मांग करते हैं जो अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिली है वो मुआवजा भी जल्द से जल्द दिया जाए, जो 15 दिन के अंदर देने की प्रावधान है। बारिश के दिनों में हर वर्ष दर्जनों की संख्या में लोग वज्रपात के शिकार हो जाते हैं और मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसकी वजह है लोगों में जागरूकता की कमी। बुधवार को आपदा प्रबंधन की टीम के साथ उपायुक्त ने बैठक करते हुए एक जागरूकता रथ को रवाना किया, जिसका उद्देश्य है शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वज्रपात के विषय में जागरूक कराना। झारखंड में वज्रपात के कारण हर साल दर्जनों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसको लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की पहल पर पूर्व सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जिसे जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि इस जागरूकता रथ का उद्देश्य पूर्वी सिंहभूम के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वज्रपात को लेकर जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इससे वज्रपात के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। वहीं जिले के उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन के अनुरोध के बाद जमशेदपुर CII द्वारा जिला प्रशासन को 25 ऑक्सीमीटर मुहैया कराया गया है, जो ऑक्सीजन बैंक का हिस्सा होगा। बोलना आगे रुकेगा। झारखंड में हम लोगों को जो बिजली गिरना है वो एक आपदा घोषित है और लगातार हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत से ग्रामीण बंधुगण या शहरी क्षेत्र के लोग भी लगातार बिजली गिरने के कारण जो है उनकी डेथ होती रहती है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न के द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से वज्रपात के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी जागरूकता अभियान के क्रम में आज हम लोग यहाँ से जागरूकता रथ रवाना कर रहे हैं, जो कि समस्त पूर्वी सिंहभूम के लोगों को वज्रपात से बचने के उपायों के बारे में जाके जागरूक करेगा और उसका तरीके भी बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भाजपाई बलिदान दिवस के तौर पर मना रहे हैं। इस अवसर पर मौजूद पूर्व CM रघुवर दास ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को पेड़ लगाने और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाने की अपील की है। भाजपा द्वारा अपने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व CM रघुवर दास ने इस अवसर पर जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए पेड़ लगाने और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना एक देश एक कानून था। उसको लेकर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन उनके जीते जी ये सपना साकार नहीं हो सका। साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के आह्वान किया गया था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि हम बलिदान दिवस के अवसर पर उसी क्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की स्मृति में बलिदान दिवस आयोजन किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्हें जो 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी और तब से लगातार उन्होंने जम्मू कश्मीर जो भारत का भारत का अभिन्न अंग बने और उसमें रुकावट थी 370 धारा 35 से
और भारत के संविधान में ये कहीं अंकित नहीं है जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से ये धारा लागू है। और इस धारा के लिए लगातार इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का किसान ग्रुप लगातार ये आंदोलन करते हैं। सोनारी एयरपोर्ट के पास बारिश के दौरान जल जमाव से लोग काफ़ी परेशान हैं और आए दिन जल जमाव के कारण यहाँ दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिसको द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। बुधवार को सड़क पर इतना जल जमा हो चुका था कि स्कूटी से सड़क पार करने के प्रयास में एक महिला अपने बच्चे समेत गिर गई। सोनारी एयरपोर्ट के पास जल जमाव कोई नई बात नहीं है। यहाँ बारिश के दिनों में इतना जल जमाव होता है कि वाहन गुजारना दुश्वार हो जाता है। वाहन गुजारने के प्रयास में कई लोग दुर्घटना के शिकार भी होते आए हैं, पर अभी तक जल निकासी के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। क्या है? ये सोनारी एयरपोर्ट रास्ता है, वीआईपी रास्ता है, बहुत वीआईपी रास्ता है। ये हमेशा यहाँ पे पानी जो है जम जाता है। यहाँ भी एक जगह जमता है, एक जगह एसपी ऑफिस के पास भी पानी जमता है। इस जगह हमेशा भी तो स्कूटी वाली लेडीज़ बेचारी गिर गई, उसको बहुत मुश्किल से हम लोग उठा के भेजे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास से अब शहर में भी टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है और लोग विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में निःशुल्क टीका लेने आने लगे हैं। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता भी काफ़ी बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने टीकाकरण केंद्रों में इजाफा कर दिया है। शहर के विभिन्न केंद्रों में तेजी से टीकाकरण का कार्य चल रहा है। शहर में 18+ की संख्या ज़्यादा है, जिस वजह से विभिन्न केंद्रों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। कोरोना पर विजय पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लें तो महामारी की तीसरी लहर पर नियंत्रण संभव है। वैक्सीन का आप फोटो ले सकते हैं। शहर में बारिश की वजह से हो रहे जल जमाव ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। सांची बागे जमशेद के सामने इतना जल जमाव हो गया कि लोगों के घरों में गंदा पानी प्रवेश करने लगा, जिससे महामारी के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए खतरा बढ़ गया। मानसून की शुरुआती दिनों में ही शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है और शहर के कई स्थानों पर जल जमाव से लोग काफ़ी परेशान हैं। सांची बाग ए जमशेद के समक्ष पानी का जमाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों के घरों में पानी का प्रवेश होता जा रहा है और महामारी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जो बह रहा है पूरा घर में चल जा रहा है, गंदा पानी। सर कोरोना का टाइम है, पूरा बच्चे लोग गिरेगा नल्ला में डेट कर जाएगा। गुलाब बाग में हम रहते हैं, देखिए कोई यहाँ पर ही कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। कैसा है सब सरकार पर दिक्कत का बात तो मत कीजिए। इतना दिक्कत हो रहा है कि गाड़ी चलने में मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ा बात कि एक रोड जो है स्टेट माइल रोड का एक रोड ब्लॉक करके रखे हुए हैं। चेकिंग के वजह से रोड ब्लॉक है, उसकी वजह से पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में
आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 बवासीर से अब घबराना क्या। चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस धटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071, 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब,
आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।